बीती रात टीवी एक्ट्रेस सारा खान की कार ड्राइवर के नियंत्रण खोने की वजह से पलट गई। सारा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के बाद अपनी कार से दोस्तों के साथ घर जा रही थी। कार उनका एक दोस्त चला रहा था। कार जैसे ही मेगा मॉल ओशिवारा के पास पहुंची, कार चलाने वाले का नियंत्रण खो गया और कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। कार में सारा खान समेत उनके 5 दोस्त सवार थे। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही कि कार कैसे पलटी। गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से इस कार को सड़क से हटाया गया। पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि क्या कार के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी या फिर कोई और वजह थी। बीती रात मुंबई के वर्सोवा इलाके में मैग्नम ओप्स नामक इमारत की सीढ़ियों के पास एक शख्स के शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये इमारत इसलिए खास है क्योंकि इसी में अभिनेता अदित पंचोली रहते हैं। इमारत के फ्लैट नंबर 302 में पार्टी चल रही थी और उसी पार्टी में ये शख्स शामिल हुआ था जिसकी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि इमारत से छलांग लगाकर शख्स ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके सिर पर ही चोट के निशान है। डॉक्टरों के मुताबिक सिर पर लगी चोट से ये नहीं कहा जा सकता कि आत्महत्या है या फिर हत्या। पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स सुजीत को पड़ोस में ही 2 भाइयों ने चाकुओं से वार कर घायल कर दिया और फरार हो गए। सुजीत को बेहद नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुजीत को चाकुओं से ताबड़तोड़ 15 वार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। सुजीत के परिजनों के मुताबिक घटना को अंजाम पड़ोसी के ही 2 शख्स ने दिया। बताया जा रहा है कि ये दोनों उसी लड़की के भाई हैं जिससे सुजीत प्यार करता था। सुजीत पड़ोस में ही रहने वाली लड़की से बेहद प्यार करता था जो लड़की के परिवार को पसंद नहीं था, जिसके चलते कई बार लड़की के भाइयों ने सुजीत को चेतावनी भी दी थी, लेकिन सुजीत उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। पाकिस्तान ने पहली बार माना कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था। अब तक भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की अपने यहाँ मौजूदगी से पाकिस्तान इनकार कर रहा था। भारत से संबंध सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए शहरयार खान ने कहा कि दाऊद पाकिस्तान में था, लेकिन उन्हें भरोसा है कि उसे यहाँ से खदेड़ा जा चुका है। शहरयार खान ने कहा कि अगर दाऊद पाकिस्तान में है तो उसे घेर कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो ऐसे गैंगस्टर को पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दे सकते। शहरयार अपनी किताब की लॉन्चिंग से पहले एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें लगता है कि दाऊद संयुक्त अरब अमीरात में है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष दूत शहरयार खान ने कहा कि नवाज शरीफ सरकार सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत, अफगानिस्तान समेत दूसरे देशों के नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अपराधियों को फलने फूलने नहीं दे सकते। अगर अपराधी पाक आएंगे तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि दाऊद 1993 मुंबई धमाकों के साथ ही कई मामलों में भारत में वांटेड हैं। हाल ही में स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में उसका नाम शामिल करने के साथ ही उसका पाकिस्तान का पता भी दिया था। चार्जशीट में उन्हें मुख्य आरोपी बनाकर उसके कुछ नंबर भी दिए गए थे। आतंकी 15 अगस्त से अपने देश की राजधानी में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में हैं। आईबी ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना देते हुए एक खत लिखकर सचेत रहने को कहा है। चिट्ठी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दरअसल 26/11 हमले का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के आका हाफिज सईद ने दिल्ली में हमले की धमकी दी है। सईद ने कराची में एक रैली में साल 2000 में लाल किले पर किए गए आतंकी हमले को दोहराने की धमकी दी है। सईद ने कराची में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए लाल किले पर हमले की धमकी दी है। आतंकियों के मंसूबों को देखते हुए दिल्ली में लाल किला समेत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बाजारों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पाक हमले में 5 भारतीय जवानों के शहीद होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजू शुक्ला ने कहा कि सरकार पाकिस्तान के रवैये पर सख्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हरकतों का करारा जवाब दिया जाएगा। राजू शुक्ला ने हाफिज सईद को घर में छुपकर विवादास्पद बयान देने वाला बताया है और कहा कि हाफिज सईद के बयानों पर पाकिस्तानी सरकार को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की हरकत वो करेंगे उस पर उनको सख्ती को, एक्चुअली उनके बयानों का नोटिस पाकिस्तान सरकार को लेना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। टोपी पर रजा मुराद के दिए गए बयान के बाद सियासत में उफान मचा हुआ है। बीजेपी नेता उमा भारती ने रजा मुराद पर कड़े तेवर अपनाए थे, लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गई हैं। उमा भारती का कहना है कि रजा मुराद के बयान पर वो कुछ बोलना नहीं चाहती हैं और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के फैसले का समर्थन करेंगी। इससे पहले उमा भारती ने रजा मुराद को C ग्रेड का कैरेक्टर बताया था, साथ ही घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया था। एक C ग्रेड एक्टर ने घटिया राजनीति की और नरेंद्र मोदी जी का मजाक बनाया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा है और मैं पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाऊंगा। अभिनेता रजा मुराद के बयान पर बवाल मचने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा कुछ भी बोलने से बचे। शत्रुघ्न सिन्हा ने रजा मुराद के बयान पर फिल्मी स्टाइल में खामोश कहकर पल्ला झाड़ लिया। रजा मुराद ने भोपाल में नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में निशाना साधा था और कहा था कि टोपी पहनने से किसी मजहब पर आंच नहीं आती। ये बात शिवराज सिंह से बाकी मुख्यमंत्रियों को भी सीखना चाहिए।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी बिसात बिछाई जा रही है। इसी सिलसिले में सूबे में स्वराज संकल्प यात्रा कर रही वसुंधरा राजे की यात्रा जब पाटन पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने उसके काफिले पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यात्रा के इस पड़ाव का इंतजाम बीजेपी नेता डॉक्टर दिनेश यादव ने करवाया था। कहा जा रहा है कि नेता ने करीब 3000 लोगों को वसुंधरा राजे के स्वागत के लिए जमा किया था, पर उन्हें आने में काफी देरी हो गई, जिसके चलते इंतजार करते करते लोग गुस्से में आ गए। लेकिन गुस्सा और तेज हो गया जब देरी से आई वसुंधरा राजे ने बारिश के चलते मंच पर चढ़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और उनकी रथ की हवा निकाल दी। पुलिस के आने के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। दिल्ली में एक बार फिर एसिड अटैक की खौफनाक वारदात सामने आई है। जीटीबी अस्पताल के पास दफ्तर से सहेलियों के साथ घर लौट रही एक युवती पर 2 बाइक सवारों ने एसिड से हमला कर दिया। हमले के बाद युवती मौके वारदात पर बेहोश हो गई। आनन फानन में पुलिस ने तेजाब से झुलसी युवती को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया और हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवारों में बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि पीछे की तरफ हाथ में तेजाब की बोतल लिए बैठे शख्स ने मुंह को रुमाल से ढक रखा था। फिलहाल युवती का कहना है कि वो उन लड़कों को नहीं जानती है और न ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी है। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में मूसलाधार बारिश पिता पुत्र के लिए कहर बनकर आई। पिंक सिटी के जौहरी बाजार से अपने किराने की दुकान बंद करने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी सड़क विद्याधर नगर थाने के पास चौराहे पर जलभराव की वजह से फंस गई। पेट्रोल की महक आने के चलते उन्होंने कार के शीशे बंद कर लिए और कार का एसी ऑन कर आराम करने लगे। इसी बीच जानलेवा जहरीली एसी गैस का रिसाव शुरू हुआ और कार का बंद दरवाजा होने के चलते पूरे कार में गैस फैल गई, जिसके चलते ही पिता और बेटे बेहोश हो गए। काफी देर बाद ये दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने इनकी खोज शुरू की और इन्हें कार में बेहोश पाया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराने के बाद बेटे निखिल ने दम तोड़ दिया। साईं बाबा की आस्था की नगरी शिरडी में 6 हत्याओं से सनसनी फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल साईं की नगरी में 20 दिनों के भीतर 6 शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद पूरा शहर खौफ में था। काफी जद्दोजहद के बाद शिरडी पुलिस ने एक शख्स को इन हत्या के आरोप में हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम सतीश रामदास बताया जा रहा है। 30 साल का ये आरोपी नासिक जिले के नागरसोल का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी सतीश ने और कितनी हत्याएं की हैं, इसकी तफ्तीश में शिरडी पुलिस जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर के आधार पर आरोपी का केस जारी कर तफ्तीश में जुटी हुई थी। राजस्थान के जयपुर पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर मिली अधजली लाश की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। रेलवे ट्रैक पर मिली लाश कुश्ती खिलाड़ी की थी, जिसकी हत्या उसी के प्रेमी ने की थी। पुलिस के मुताबिक भरतपुर के रहने वाली सुमन मीना कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी के लिए जयपुर आई थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती बीए के स्टूडेंट विकास से हुई, जिसने शादी का झांसा देकर सुमन से कई बार जिस्मानी संबंध बनाए। 1 महीने बाद सुमन को जब प्रेग्नेंट होने का पता चला तो उसने विकास पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी से तंग आकर विकास ने उसे बहाने से जयपुर बुलाया और गला घोटकर हत्या कर दी। फिर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी और अधजली लाश को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया है। पाक हमले का शिकार हुए बिहार के शहीद विजय राय का परिवार अब अनशन पर है। पटना के बिहटा में रहने वाला शहीद जवान का परिवार सेना प्रमुख विक्रम सिंह से मिलने की मांग कर रहा है। शहीद की पत्नी, 6 साल का मासूम और पूरा परिवार अनशन पर है, जिनका साथ गांव वाले भी दे रहे हैं। गांव वालों की मांग है कि सेनाध्यक्ष उनके गांव आकर शहीद के परिवार को ये भरोसा दे कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से कब की सरकार लड़ेगी। वहाँ का सेना घर में घुस करके इंडिया सेना को मार रहा है, काट रहा है, और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पुंछ सेक्टर में पाक हमले में शहीद हुए जवान प्रेमनाथ के परिवार से मिलना मंत्री जी के लिए भारी पड़ गया। बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गौतम सिंह शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे तो वहां गुस्साए गांव के लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। गौतम सिंह छपरा के ही बाशिंदे हैं। इसके बावजूद वो घटना के 3 दिनों बाद ही शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचे, जिसके चलते ही गाँव वालों का गुस्सा चरम पर था और उन्हें बंधक बना लिया गया। हालांकि मंत्री जी ने खुद को बंधक बनाए जाने की खबर से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि गाँव वालों की शिकायत जायज है और उन्हें सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। बारिश के चलते दूसरे राज्यों में प्याज और आलू के आयात में कमी के चलते इनके दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की पहुंच इन सब्जियों से दूर हो गई है। लिहाजा दिल्ली सरकार रियायती दामों पर आलू प्याज उपलब्ध कराने के लिए स्टॉल खोलने जा रही है। दिल्ली सरकार के स्टॉल पर आज से रियायती दाम पर आलू प्याज उपलब्ध हो सकेंगे। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार राजधानी के आजादपुर, ओखला, केशोपुर, शादीपुर और दिल्ली सचिवालय में कुछ स्टॉल लगाए हैं, जहाँ प्याज 32 रूपए प्रति किलो के भाव से और आलू 12 रूपए प्रति किलो के भाव से मिलेंगे, जबकि फुटकर बाजार में प्याज की कीमत 40 से 65 रूपए किलो है। बता दें कि इसी योजना के तहत आलू प्याज मदर डेयरी के बूथ पर भी उपलब्ध होंगे।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को तीज की शाही सवारी हर्षोल्लास और परंपरागत रूप से पूरे शाही लवाजमे के साथ निकाली गई। तीज की सवारी सिटी पैलेस के जनानी डेहड़ी से रवाना होकर त्रिपोली बाजार, छोटी चौपड़, गनगौरी बाजार, चौगन स्टेडियम होते हुए तालकटोरा पहुंची। सांस्कृतिक रंग में डूबी सवारी में विभिन्न लोक कलाकारों ने जहां अपनी कला की प्रस्तुति दी, वहीं सवारी को देखने के लिए कई रास्तों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान कालबेलिया, अलगौजा, गैर और चक्री के साथ कच्ची घोड़ी के नृत्य का भी देसी विदेशी पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बल्ले से जोरदार शॉट्स लगाते हुए आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन महिला अधिकारों के लिए सचिन अब आगे आए हैं। तेंदुलकर ने निर्देशक और अभिनेता फरहान अख्तर के बलात्कार और भेदभाव के खिलाफ मर्द अभियान के लिए मराठी में कविता पढ़ा है, जिसके जरिए वो महिला अधिकारों के प्रति पुरुषों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। ये कविता गीतकार और कवि जावेद अख्तर ने लिखी है और इसे मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है और इसका तेलुगु, तमिल, पंजाबी और मराठी जैसे कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पृथ्वीला मानव जातीला अर्थ आहे, त्या नारीचा सच्चा साथी तोच खरा हो मर्द आहे।